हाँ, हमें दुबई में खेलने से फायदा पहुंच रहा है। कोच और कप्तान के विरोध में उतरे मोहम्मद शमी। यार ये दुबई वाला मसला न गंभीर का पीछा छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, न रोहित शर्मा का पीछा छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले विदेशी खिलाड़ियों ने हो हल्ला मचाया। सबसे पहले शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने की। उन्होंने कहा कि यार भारतीय टीम अपने सारे के सारे मुकाबले एक ही पिच पर खेल रही है, एक ही कंडीशन में खेल रही है, उनको इसका जबरदस्त एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बाकी टीमों के भी खिलाड़ियों ने इस बात को उठाया। हर प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात बोली कि हां, भारतीय टीम को अन्य टीमों के मुकाबले फायदा पहुंच रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के हर एक मुकाबले में भारतीय टीम को मुकाबला शुरू होने से पहले एडवांटेज पहुंचा है। जब ये बात गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से पूछी गई तो दो के दोनों खिलाड़ी आग बबूला होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यार क्या हम पहले से दुबई में खेले हुए हैं क्या? ये होम थोड़ी ना हमारा कि यहां पे एडवांटेज हमको मिलेगा। जैसे ये सभी टीमों के लिए न्यूट्रल वेन्यू है, वैसे ही हमारे लिए न्यूट्रल वेन्यू है। गौतम गंभीर तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि हमें याद नहीं कि पिछली श्रृंखला कहां पर हमने कब कैसे किस टीम के खिलाफ दुबई में खेली थी। तो हर एक टीम को जैसे दुबई के पिच मिल रही है वैसे ही हमें भी दुबई की पिच मिली है। हमने कोई प्लान वान नहीं किया था। ये जब बातें मोहम्मद शमी से पूछी गई कि क्या दुबई में खेलने से आपको एडवांटेज है क्या, तो उन्होंने कहा हां एडवांटेज है। यार देखिए, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा अलग मुद्दे पर इस चीज को लेकर चल रहे हैं, बाकी सभी खिलाड़ी अलग मुद्दे पर चल रहे हैं। हम अंतर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद शमी के स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। मोहम्मद शमी कहे कि हां, हर एक मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एक ही पिच पर खेलने से फायदा पहुंच रहा है। हम जैसे गेंदबाजों को पता चल रहा है कि कंडीशन कैसी है, लेंथ कहां पर पटकना है, फील्डर कहां पर लगाना है, किस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए, कौन सा प्लेइंग 11 चुनना चाहिए। यह मोहम्मद शमी का जो बयान है अपने कोच और कप्तान के विरोधाभास वाला बयान है। कोच और कप्तान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, हम कहीं से भी फायदा लेते हुए नहीं दिख रहे हैं दुबई के पिच का। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाकी विदेशी खिलाड़ियों के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। ये जो बयान है मोहम्मद शमी का अपने आप में बड़ा इंपैक्ट छोड़कर गया होगा, क्योंकि गंभीर और रोहित मानने को तैयार नहीं है। मोहम्मद शमी ने बाकी विदेशी खिलाड़ियों का समर्थन कर डाला है। अब बात करते हैं, तुलना करते हैं कि गंभीर रोहित क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और बाकी विदेशी खिलाड़ी या मोहम्मद शमी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये बात नहीं हो रही कि आपने पिछली श्रृंखला यहां पर खेली है या नहीं खेली है। ये बात नहीं हो रही है कि ये आपका होम ग्राउंड है या नहीं है। बात ये हो रही है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ है, आप सारे के सारे मुकाबले एक ही मैदान पर खेले हो। हाँ, जब पहला मुकाबला हुआ होगा तो आपके पास एडवांटेज नहीं था। चलिए, हमने माना कि दूसरा मुकाबला भी जब हुआ होगा तो आपके पास एडवांटेज नहीं था, लेकिन पहले मुकाबले की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो दूसरे मुकाबले के लिए आपके पास एडवांटेज था। वहीं अगर हम बात करें तीसरे मुकाबले के लिए, तो आप पिच, कंडीशन सब कुछ से अवगत हो चुके थे। आपके लिए पता था कि चीजें कैसी होने वाली हैं, किस लेंथ पर टप्पा पकड़ना है, किस तरीके से प्लेइंग 11 का चुनाव करना है। फिर जब चौथा मुकाबला हुआ, आप भरपूर उन चीजों का फायदा उठाते हुए दिखे और आपके फायदे वाली बात रही है। चाहे हम बात करें ट्रैवलिंग की, चाहे हम बात करें पिच की, चाहे हम बात करें कंडीशंस की, सब कुछ भारतीय टीम के फेवर में गई है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यही बात मोहम्मद शमी भी कहते हुए नजर आए। मोहम्मद शमी का कहना है कि जब आप एक ही पिच पर लगातार 3 से 4 मुकाबले खेल लेते हैं तो आप बिल्कुल ही कंडीशंस से अवगत हो जाते हैं। आपको पता रहता है कि आपका टप्पा कहां पड़ना चाहिए, आपको लेंथ पता रहती है, आपको यह भी पता रहता है कि कितने ओवर किस गेंदबाज से कराना है, क्या इफेक्टिव गेंदबाजी होगी नहीं होगी, सब कुछ चीजें आपके फेवर में चली जाती हैं। ये एडवांटेज हमें मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी चीज को ट्रैक घुमाया जा रहा है गंभीर और रोहित द्वारा। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यार ये हमारा होम ग्राउंड नहीं है, हम इस पर बचपन से खेलते हुए नहीं आए हैं कि हमें सब कुछ पता होगा। जैसे ये न्यूट्रल वेन्यू बाकी टीमों के लिए है, वैसे ये न्यूट्रल वेन्यू हमारे लिए है। ये बातें बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही हैं, किसके द्वारा? गंभीर और रोहित द्वारा। वो ये मानने को नहीं तैयार है कि वो लगातार 4 मुकाबले इसी मैदान पर खेल चुके हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो शुरू से ही यही मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं जब से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ है। वहीं अन्य टीमें कभी लाहौर जा रही हैं, कभी इस्लामाबाद जा रही हैं, तो कभी दुबई भी आना पड़ रहा है।
यानी न ट्रैवलिंग का झंझट है, न अपने आप को पिच और कंडीशंस से अवगत कराने का झंझट है। जहां पर आप खेल रहे हो वहीं पर खेलते हुए नजर आ रहे हो, आप स्पष्ट तौर पे बेनिफिट में नजर आ रहे हो, उसके बाद भी कप्तान और कोच उसको कबूलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद शमी का जो बयान है वो निष्पक्ष बयान है, साफ तौर पे उन्होंने चीजों को कबूला है, बताया है कि हां हम थोड़े से एडवांटेज में हैं और ये भारतीय टीम के हित में बात गई है चैंपियंस ट्रॉफी में। बात करें अगर हम फाइनल मुकाबले की, तो अभी पाकिस्तान में थी न्यूजीलैंड टीम, वो बैटिंग ट्रैक पर खेल कर आए हैं, अब उनको जाना है दुबई, बिल्कुल ही अपोजिट कंडीशंस होंगे, वहां टर्न होगा पिच, वहां पर स्लो होगा पिच, ड्राई होगा पिच, पूरी तरीके से एडजस्ट करना होगा बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को अपना लाइन लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लेइंग 11 में बदलाव भी करना पड़ सकता है, स्पिनर्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। वहीं भारतीय टीम को इन सभी चीजों का झंझट नहीं है, उनका वेल सेटल्ड प्लेइंग 11 है, उनके बल्लेबाजों को पता है कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, कोई भी ना माइंडसेट में बदलाव करना है, सब कुछ उसी तरीके से यहां पर रहने वाला है। तो ये चीजें कबूलनी चाहिए रोहित और गंभीर को, बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम एडवांटेज में है दुबई में लगातार मुकाबले खेलकर या फिर नहीं है। आप अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।